हाय एवरीवन। शेफील्ड झारखंड वेंडर से मैं नीतीश राज करता हूं आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर के किस जनरेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो सबसे पहले बात होती है कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1942 से 1955 के बीच रहा। ये उस समय का हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माना जाता था और उसको बनाने में हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगते थे। बात आती है वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है। तो वैक्यूम ट्यूब कांच का बना हुआ एक डिवाइस होता था जिसमें फिलामेंट होता था बल्ब की तरह। ये उसका इस तरह का कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, जो 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 काफ़ी बड़ा होता था। हम लोग देख सकते हैं सिलिंड्रिकल आइकन के रूप में बहुत सारा इसमें ये डिवाइस लगा हुआ है। अब बात करें कि ये उस समय का सबसे फास्ट डिवाइस हुआ करता था और साथ में ये बहुत साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और इसको इंस्टॉल करने के लिए एक बड़ा रूम का ज़रूरत पड़ता था। यानी कि अगर हम इसको अपने घर में लगाना चाहते थे तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा रूम लेकर के रखना पड़ता था। साथ में इसमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। अगर कोई एक वैक्यूम ट्यूब भी ख़राब हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होता था, चलता भी नहीं था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। तो सेकंड जनरेशन जो है 1955 से 1964 के बीच आया। इसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करा। हम लोगों ने सिर्फ वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू किए। ये कंप्यूटर अब कुछ इस तरह का दिखने लगा। उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण की बात करें तो ये कंप्यूटर जो हुआ ये फर्स्ट जनरेशन से 10 गुना से भी ज़्यादा फास्ट हुआ। ये फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी छोटा हुआ और चूंकि हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसको इंस्टॉल करने में कम जगह का ज़रूरत पड़ता था। और इसमें क्या था कि चूंकि छोटा हुआ तो पावर कंजम्पशन भी बहुत घट गया फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। दूसरी बात फिर आई इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये बढ़ गया फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। चलिए चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो है 1964 से 1975 के बीच में आया। इसमें हम लोगों ने ये बदलाव करा कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के जगह पर हम लोगों ने आईसी चिप का इस्तेमाल किया। इसको हम लोगों ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह का ये डिवाइस आया। अब बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि ये सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल बन के आया। और ये कंप्यूटर जो है थर्ड जनरेशन का, ये एक सेकंड में एक मिलियन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में ये कैपेबल हुआ। ये सेकंड जनरेशन से भी बहुत छोटा हुआ और चूंकि बहुत छोटा हो गया तो इंस्टॉल होने में बहुत कम जगह ये लेता था और ये कंजम्पशन बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बहुत कम करता था सेकंड जनरेशन की अपेक्षा। अब फोर्थ जनरेशन की बात आती है तो फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 के बीच में आया। इसमें हम लोगों ने VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसको हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। इसमें जो है आईसी चिप्स जो हम लोग उस इस्तेमाल किए थे पिछला जनरेशन में, इसमें क्या हुआ कि एक स्मॉल चिप में हम लोग हजारों की संख्या में आईसी चिप को इंटीग्रेट कर दिए। मतलब एक ही चिप में हजारों की संख्या में आईसी हम लोग लगा दिए। कुछ इस तरह का ये कंप्यूटर बन के आया जो अब ये कंप्यूटर जो है एक टेबल में रखने वाला कंप्यूटर बना। एक टेबल में रख के इसको चलाया जा सकता था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफ़ी छोटा हुआ, स्मॉल हुआ और सस्ता भी हो गया। साथ में ये जो है थर्ड जनरेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। पावर भी कम कंजम्पशन करता था। इसका प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज फास्ट हुआ और बढ़ भी गया। इसमें हम लोगों ने GUI इनेबल किया इस कंप्यूटर को। GUI क्या होता है? GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला जाता है
और इस इंटरफेस में हम लोग कंप्यूटर को ग्राफिक्स की मदद से चलाते हैं, जैसे आज हम लोग चलाते हैं। इसके पहले जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उसमें कमांड लिख करके चलाया जाता था। हालांकि आज भी हम लोगों के पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के माध्यम से ही कंप्यूटर चलाते हैं। चलिए फिफ्थ जनरेशन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन 1989 से अभी भी फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। इस जनरेशन में हम लोग VLSI टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते आए थे फोर्थ जनरेशन में, उसको अब हम लोग ULSI टेक्नोलॉजी के साथ बदल दिए। इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोग जो चिप लगाते थे, अब हम लोग उस चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाने लग गए, जिसमें 10 मिलियन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और ये रियली काफ़ी फास्ट होता है। वो हम लोग देखते ही हैं कि हमारा कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप किस तरह परफॉर्म करता है अभी। चलिए देखें, ये कुछ इस तरह का इमेज आया। ये अब ऐसा सिस्टम बन पाया कि एक ही टेबल पे हम लोग 2 या 3 सिस्टम रख के चला सकते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, ये सारा चीज़ रखा हुआ है। और ये डेस्कटॉप अप्रॉक्सीमेटली 100% वायरलेस कनेक्शन पे है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये जो है ये कंप्यूटर जो है फिफ्थ जनरेशन का, ये फोर्थ जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना और बहुत कम पावर कंजम्पशन भी करता था। इसके पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ये टेराबाइट पैराबाइट वगैरह में जाने लग गया, और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया इसका सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज भी काफ़ी बढ़ा, साथ ही साथ ये फास्ट हो गया। और इसमें हम लोगों ने यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस का इस्तेमाल किया। इसमें मल्टीमीडिया फीचर्स भी आ गया, ताकि कोई भी नया आदमी भी इसको इजीली सीख सके और इसको चला सके। तो ये था कंप्यूटर का जनरेशन। अगर आपको पसंद आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। इस तरह का अगर आपको और वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।